अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी ने आज होने वाले पाक भारत मैच की सनसनी और दिलचस्पी मजीद बढ़ा दी। रिवायती हरीफ बेशक अपने आमने सामने होंगे, पाकिस्तान हिसाब चुकता करने के लिए तैयार। सरफराज 11 ने कमर कस ली, टीम का हर खिलाड़ी जान लड़ाने को तैयार। फखर जमान भारतीयों के छक्के छुड़ा दो, हसन अली हरीफों की गिल्लियां उड़ा दो, शोएब भाई ससुरालियों को सबक सिखाओ। पाकिस्तान अवाम आज सिर्फ और सिर्फ शाइनों के हाथों भारतीय सुरमाओं की शिकस्त के ख्वाहिशमंद। रिवायती हरीफों के दरमियान मैच के लिए जोश और खरोश तैयारियां, आज भी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी। शहरियों का खिलाड़ियों को मुस्बत क्रिकेट खेलने का मशवरा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा और इंशाल्लाह हम अच्छे रन से जीतेंगे। आजकल तो वैसे भी बड़ा उनके साथ टेंशन चल रही है, तो उम्मीद है कि क्रिकेट टीम भी उससे सीरियसली लेगी और अच्छी परफॉर्मेंस देगी। भारत के खिलाफ दबाव लेने की जरूरत नहीं, साबिक कोच इंतखाब आलम कहते हैं पाकिस्तानी टीम भारत को हराने की सलाहियत रखती है। मोहम्मद इरफान कहते हैं गलतियां ना दोहराएं तो जीत जाएंगे। सुहेब मकसूद बोले खेल के तीनों शोबों में बेहतरी की जरूरत है, गैर जरूरी शॉट्स खेलने से गुरेज करना होगा। सलमान बट का मशवरा। वहाब रियाज बोले भारत के खिलाफ मैच में एतमाद के साथ मैदान में उतरना होगा। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझने की गलती ना करना। पाकिस्तान एटमी मुल्क है और जंग के लिए मुकम्मल तैयार है। मुहिम जोई का ऐसा जवाब मिलेगा कि बरसों याद रखोगे। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ को करारा जवाब। कहते हैं किसी ने हमारे सब्र का इम्तिहान लिया तो कौम को मायूस नहीं करेंगे। भारतीय फौज अपनी मुल्क की सियासत में गिरी हुई है। हमें पता है अमन पसंदी की क्या कीमत है। हम खित्ते के अमन को खराब नहीं होने देंगे। भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार ने अरबों डॉलर की हेर फेर से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को धमकियां दी। साबिक फ्रांसीसी सदर फ्रांसिस होलांद ने भांडा फोड़ दिया। कहते हैं मोदी ने फ्रांस से राफेल जहाजों का मुआहिदा किया और अपने दोस्त अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाकर करोड़ों की हेरफेर की। फ्रांस पर दबाव डालकर अंबानी की रिलायंस डिफेंस नामी कंपनी को जहाजों के पुर्जे बनवाने का ठेका दिलाया। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी चोर है, उसने अपनी ही फौज पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज ने जाली सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलवामा में मजीद एक मजलूम और निहत्ते कश्मीरी को शहीद कर दिया। एक घर भी तबाह कर दिया। हौलनाक मुजालिम के बावजूद काबिज फौज वादी में जिद्दोजहद आज़ादी दबाने में मुकम्मल नाकाम। हर वाक़ये के बाद कश्मीरियों में जोश और जज्बा बढ़ने लगा। नारोवाल और जफरवाल में गुज़श्ता कई घंटों से मूसलाधार बारिश जारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, घरों में पानी दाखिल, म्यूनिसिपल कमेटी का अमला गायब। शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने में मसरूफ। सैलाब के खतरे के बायस लोगों की नकल मकानी। पंजाब के दीगर इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। दरियाए रावी, चनाब, झेलम और सतलुज बिफर सकता है। कराची वालों पर सूरज आज भी कहर ढाएगा। समंदरी हवा बंद होने से गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा। लाहौर, कसूर और दीगर शहरों में 4.1 शिद्दत का ज़लज़ला। गहराई 20 किलोमीटर और मरकज लाहौर से 24 किलोमीटर मशरक की तरफ था। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का जनरल असम्बली इजलास से कबल वाशिंगटन में पड़ाव। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी सफारतखाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करेंगे। शाह महमूद कुरैशी 29 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। पाकिस्तानी सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी ने वज़ीर ख़ारजा का दौरा अमरीका इंतहाई अहम करार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके पर सऊदी फरमारवा और अवाम को मुबारकबाद। नेक तमन्नाओं का इजहार। कहते हैं सऊदी अरब की तामीर और तरक्की और इस्तेहकाम पर पाकिस्तान की दिल की आवाज़ है। सऊदी अरब की मजबूती आलम इस्लाम की मजबूती है। हालिया दौरे से दो तरफा ताउन का नया बाब रोशन होगा, जिसके समरात से पूरा खित्ता मुस्तफीद होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे के लिए लाहौर रवाना। सूबाई काबीना इजलास की सदारत भी करेंगे। वज़ीर आज़म को बल्दियाती निज़ाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों और सीनियर क़यादत से सलाह व मशवरे भी होंगे। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं इमरान खान के नए पाकिस्तान की जानिब तेजी से बढ़ रहे हैं। एक माह के दौरान शहरियों की जिंदगियों में मस्बत तब्दीली लाने के लिए बेपनाह काम किया गया। के दरवाजे अवाम के लिए आज भी खोल दिए गए। शहरियों की बड़ी तादाद में आमद। गवर्नर पंजाब के साथ सेल्फियां बनवाई, खूब मौज मस्ती की। गवर्नर चौधरी सरवर कहते हैं हमने भारत को अमन का पैगाम भेजा। भारत का रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। पाक बहरिया के जहाज PNSF का मराकश की बंदरगाह का साबलांका का दौरा। फ्रांस और मराकश के बहरी जहाज़ों के साथ मुश्तरका मशक़ें। कमांडर कोस्ट रियर एडमिरल मुअज़्ज़म इलियास की मराकश बहरिया के सीनियर हुकाम और डिप्टी चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशन से मुलाकातें। मुल्क भर में सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरबा इजाफा जारी। सस्ते बाजार भी गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। मुनाफाखोरों ने रही सही कसर पूरी कर दी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गधे के सर से सींग की तरह गायब। सिविल अस्पताल मिट्टी में ग़िज़ाई किल्लत और बीमारियों का शिकार मजीद 3 नौमालूद बच्चे इंतकाल कर गए। रवा माह मरने वाले बच्चों की तादाद 37 हो गई। नौशेरो फिरोजों की तहसील मोरो में पानी के मामले पर तसादुम फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक 2 जख्मी। हसन अब्दाल में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक 1 जख्मी। रिहाड़ी में बिजली के तार गिरने के बायस करंट लगने से 1 मजदूर जाँ बहक 3 जख्मी। रहीम यार खान में जमीन के तनाज़ुर पर 2 ग्रुपों में तसादुम। इलाका 2 घंटे तक मैदाने जंग बना रहा। इतला के बावजूद पुलिस नहीं आई। 3 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए। भावलपुर के चकसाद के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस रक्षे को बचाते हुए उलट गई। 3 मुसाफिर जाँ बहक 9 जख्मी। भावल विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल। नवाब शाहजहां साहिब के करीब कॉटन फैक्ट्री में सुबह 4 बजे लगने वाली आग पर काबू ना पाया जा सका। लाखों रुपए मालियत की रुई जल गई। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों को सबक सिखाने का नया फॉर्मूला। मोटरसाइकिल का चालान 200 रुपए के बजाय 2000 रुपए, गाड़ी का जुर्माना 500 के बजाय 10,000 रुपए करने की सिफारिश। कल से तस्वीरी सबूत के साथ इलेक्ट्रॉनिक चालान घर पर आएगा। पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट जारी। लाहौर समेत 13 शहरों में 28 मराकज़ कायम। हजारों तलबा की शिरकत। नताइज का ऐलान अगले कुछ रोज में किया जाएगा। शहरियों ने छुट्टी के दिन तफरीगाहों का रुख कर लिया। गर्मी के मारे कराची के शहरियों ने समंदर का रुख कर लिया। पंजाब के बरसाती मौसम में शहरियों की पार्क्स में मौज मस्तियां।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स को अफगान प्रीमियर लीग में शिरकत की इजाजत न देने का फैसला कर लिया। सिर्फ रिटायर्ड क्रिकेटर्स को हिस्सा लेने की इजाजत होगी।